नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी है वो फिर से एक बार और मैट्रिक्स की प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो P1 P2 P3 P4 ये पहली P1 आइडेंटिटी फॉर्म में है और उसी के तरीके से 6 आपको ये मैट्रिक्स दे रखी हैं और X एक प्रॉब्लम मैट्रिक्स फॉर्म दे रखा है और आपसे अब ये 4 ऑप्शन दे रखा है। X इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ समथिंग यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, एंड X ऑफ समथिंग यानी आपकी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस वाली कंडीशंस, और x माइनस 3i इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल देखने के लिए हमें ये बस देखना होगा कि ये जो इसका डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अगर इनवर्टिबल है तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो आइए इनको एक प्रॉब्लम मान करके 4 प्रॉब्लम अलग अलग मानेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक्स सिमेट्रिक और एस के सिमेट्रिक। तो इसके पहले हमें ये जो 6 डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनको पहले इनके रिजल्ट देखने होंगे। एक्चुअल में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, P1 के लिए आपके लिए इसका ट्रांसपोज और इसका इन्वर्स दोनों ही सेम होंगे। ओके, तो इसी तरीके से आपके सभी कंडीशंस के लिए यानी कि P2 हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से आपका लास्ट तक यानी P6 तक आप देखेंगे सारी कंडीशंस आपकी सेम है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम x पर सिमेट्रिक दिखाना चाहते हैं तो x का सिमेट्रिक दिखाने का मतलब है कि हमें ट्रांसपोज करना। तो पहले x हम निकाल लेते हैं। x है क्या, x है हमारा सिग्मा k इक्वल टू 1 to 6 और ये है पी के, और ये है हमारा पी के वो वाला पी के नहीं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ पी के नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, तो फिलहाल तो इसको हम कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, मैट्रिक्स M मान लेते हैं। इसको M मान लिया, 2 1 3 1 0 2 और 3 2 1। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा k इक्वल टू 1 to 6 पी के M पी के डैश। ओके, तो P1 M P1 डैश, P2 M P2 डैश और डैश डैश P6 M P6 डैश। ओके, ये तो है हमारा X। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं ये प्रूव करना है। तो सिमेट्रिसिटी के लिए आप क्या करते थे, ये हटा दें, अब इसका कोई काम नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आधी जगह तो इसने ही घेर रखी ना। तो जैसे ही आप x डैश की तरफ चलेंगे तो x डैश हमारे पास क्या आएगा, P1 M P1 डैश, P2 M P2 डैश और डैश 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 P6 M P6 डैश। इसके लिए हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज में पहली बात तो P1 M P1 डैश और P2 M P2 डैश डैश टू P6 M P6 डैश। अब इसमें रिवर्सल लॉ लग जाएगा। रिवर्सल लॉ यानी कि ए बी ट्रांसपोज अगर हो तो वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो P1 ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज M ट्रांसपोज और P1 ट्रांसपोज, P2 ट्रांसपोज M ट्रांसपोज और P2 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ही आ गया, ठीक है ना। तो P6 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज M ट्रांसपोज और P6 ही आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है कि ये जो हमारे पास कंडीशन है, क्या नाम है तुम्हारा इसका, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है वही मैट्रिक्स। तो यानी कि P1 M डैश P1 ट्रांसपोज, P2 M डैश P2 ट्रांसपोज और ये आ गया P6 M P6 ट्रांसपोज। अब ये देख लें, अच्छा M की जगह M डैश है। अब ये देखें जो हमारा M है वो क्या M डैश के इक्वल है, तो आप चेक कर सकते हैं। यस, रो और कॉलम दोनों सेम बातें हैं, रो और कॉलम जो हमारी सेम बातें हैं, तो इसका मतलब ये M ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 M P1 डैश, P2 M P2 डैश और सो ऑन P6 M P6 डैश। ओके, तो ये क्या वैल्यू थी X, यानी कि X डैश इज इक्वल टू X आ गया, यानी कि ये क्या हो गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहली कंडीशंस क्या आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और इसके बाद अब X11 का केस को हमने यहाँ पर 1 1 की जो कॉलम मैट्रिक्स है उसको हमने n कंसीडर कर लिया है। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, n का मॉड्यूलेशन कर देंगे x में। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, P1 M P1 डैश प्लस P2 M P2 डैश P3 M P3 डैश प्लस सो ऑन P6 M P6 डैश। और यहाँ पर आपके पास आ गया n to n। आपको बता दें यहाँ पर जो हमारे पास P1 है, P1 डैश, ये सब आपके इक्वल थे, तो यहाँ पर M आ चुका है, ठीक है, P1 डैश और यहाँ पर आपका n आ जाएगा प्लस P2
एम P2 डैश एन आ गया P3 एम P3 डैश एन आ गया डैश डैश प्लस P6 एम P6 डैश एन आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंडीशन हमें पता पहले चल जाए क्या है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी था, तो एन की कंडीशन है P1 डैश और P2 डैश क्या हो जाएगा, P1 डैश एन P2 डैश एन ये सब डैश डैश Pn P6 डैश एन, ये हमारे पास क्या है n के इक्वल। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा पी के इक्वल टू 1 to 6, बार बार कौन लिखेगा उधर तक, m इंटू एन। ओके, तो यहाँ पर आपके पास P1 P2 P3 यहाँ पर इस केस में आ चुके हैं mn की कंडीशंस में। तो mn आपके पास हर बार आएगा, तो यहाँ पर आप mn को बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल टू 1 to 6 और पी के। तो अब यहाँ पर आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या है, आइए देख लेते हैं। इसको हटा दें, यहाँ से हटा देते हैं। देखें ये कंडीशंस कितनी आ गई आपकी, mn यहाँ पर आ गया है और ये आ गया है आपका P1 प्लस P2 प्लस और P6 तक। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज़ आपकी m क्या है, m वैल्यू है आपकी ये जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट था, वो डिटर्मिनेंट क्या था, वो डिटर्मिनेंट था आपका, ठीक है, वो डिटर्मिनेंट आपका जो था उसको आप यहाँ लिख देंगे और n की जगह पर आपके पास था यहाँ पर 1 1 1, ये आप mn का पूरा केस ले लेंगे। ठीक है, m था कितना आपका, m था 213 102 और 302, 213 102 और 321। ठीक है, ये m का था, रो कॉलम कर दीजिए, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 + 1 + 3, ये कितना आ जाएगा 1 + 0 + 2 और ये कितना आ जाएगा 3 + 2 + 1। ओके, तो ये आ गया आपका 6 और ये आ गया 3 और ये हो गया 6। ओके, तो mn की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 636। ओके, अब आपके पास यहाँ पर P1 + P2 + P3 से लेकर P6 तक की वैल्यूज़ हमें देखनी है। mn को यहाँ पर बनाए रखिए, मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड में ले लेता हूँ या फिर ये हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। चैनल पॉइंट टू पॉइंट आप देख ही रहे हैं फिलहाल। अब मैं यहाँ पर P1 + P2 + P6 तक ऐड करूँगा। तो पहला तो आपका यही था 1 0 0 1 0 0 0 1, अगला था आपका अगला आपका था P2 था 1 0 0 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0 0 1 0। सिमिलरली इसी तरीके से P3 था आपका 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 और ये था 0 0 1। ठीक है, एक्चुअल में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। ठीक है, तो स्पेस ना होने के कारण से इसको मैट्रिक्स हटानी पड़ रही बार बार। तो यहाँ से आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ समेशन करने हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें। तो थोड़ा स्पीड में काम करिएगा। आईआईटी का पहले भी हम हर बार में बता रहे हैं, हर प्रॉब्लम में आपको बता रहे हैं कि कैलकुलेशन जो है ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम पहले उसमें आया करती थी आपकी, जब 97 98 में वो रुड़की आया करता था अलग से, तब आईआईटी का 0 1 0 है, ये देखे है ना गड़बड़, 0 1 0 हो जाएगा और +6 वाला केस, और ये कितना है 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0 होगा ये। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे आप, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा 1 1 1। तो ये फाइनली आपके पास जो आ रहा है वो कंडीशन कितनी आ रही है आपकी, ये आप ऐड कर लीजिए सारा का सारा। तो 1 1 और ये 2 आ गया और ये 0 0 1। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कितने आ जाएंगे, मतलब कुल मिला के आप यहाँ पर इसको ले आएंगे ना, समेशन ले आइएगा, समेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा mn इंटू P1 P2। अब इसका आप प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास क्या आएगा इक्वल टू, ये इसी केस में है कंडीशंस। ठीक है, mn आपका ये आ गया है। ठीक है, तो अब वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे वो कह रहा है कि अगर mn आपके पास ये है और ये वैल्यूज़ कितनी आ रही है, इसके बाद आपको इसके साथ इंटू करना पड़ेगा। इसके साथ इंटू करने के बाद आपका ये फाइनल रिज़ल्ट कुछ आएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा
1 1, ठीक है, इसका काम हो गया। ठीक है, अब इसका करते हैं 0 0 1 1, तो ये भी 2 हो गया। 0 0 0 0 1 1, ये भी 2 हो गया। 0 0 1 0 1 0, ये भी 2 हो गया। ये 1 0, लगभग सारे 2 ही हैं। 0 1 और ये भी 2 हो गया। बेटा सारे 2 ही 2 हमें दिख रहे हैं। 0 0 0 0, हाँ ये भी 2 है, सब में 2 है, ठीक है ना। तो ये 2 वाला केस आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, mn, और ये आपका आ गया सिग्मा k इक्वल टू 1 to 6 pk। तो ये आ गया आपका 2 2 2 बाहर कर सकते हैं आप, ठीक है। 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और ये आ गया 6 3 6, ओके। तो फाइनली आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 6 3 6, कितना हो गया, 6 3 18 21 है। 6 3 9 और 9 और 3 कितना हो गया, 9 और 6 कितना हुआ, 15 हुआ, सॉरी 15 ही आया, 15 ही आया, 15 ही आया। तो आपका ये 30 बाहर आ गया और ये आ गया 1 1 1, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन हो गए। अब आप देख सकते हैं, आप इसी कंडीशंस को लेके चल रहे थे, एक्सएम की कंडीशंस को, और एक्सएम की कंडीशंस हमारे पास किसके इक्वल आ गए, 30 अल्फा। तो यानी अल्फा इक्वल टू 30, यानी ये कंडीशन भी आपकी राइट है। अब इसके बाद सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको आप निकाल ही लेंगे। सम ऑफ द डायगोनल्स यानी कि ट्रांसफर्स की बात कर रहा है वो, सॉरी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि मेन डायगोनल एलिमेंट का जो हम समेशंस करते हैं उसको हम ले रहे हैं। तो मेन डायगोनल हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसके लिए हम बात कर रहे हैं, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स। तो ये एक्स की बात हो रही है बच्चे इधर। तो ये सिग्मा ट्रेस ऑफ द कितना, k इक्वल टू 1 to 6 pk m और pk डैश, ओके। इसके लिए जब आप करेंगे तो ये भी फाइनली आपका 18 आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ डायगोनल्स आपको मिल जाएंगे हर एक केस में, ठीक है ना। तो इसके बाद आपकी जो कंडीशंस आएगी वो है आपका ये इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इसको ये चेक करने के लिए कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे सेकेंड ऑप्शन में, क्या है, x 1 1 1 इज इक्वल टू 30 1 1 1, ये ले आए थे हम लोग, ठीक है ना। तो x माइनस 30i और ये आ गया था बच्चों 1 1 1, ओके, इक्वल टू 0, ओके। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया है कि ये कंडीशंस क्या है, ये हमारे पास x1 x2 x3 हो गई, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया है कि अगर ये हमारे 0 0 0 नहीं आ रहे हैं तो भाई होमोजेनियस इक्वेशन है, बट 0 0 0 आने चाहिए थे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 30i जो मैट्रिक्स है वो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये कौन सी हो गई, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। आप समझे ना, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि अगर ये ट्रिवियल सोल्यूशन होता तो ये डिटरमिनेंट 0 होता, और अगर नॉट इक्वल टू 0 होता, और अगर नॉट इक्वल टू 0 होता तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स वो 0 0 0 होती। ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब ये अपना इन्वर्स नहीं रखेगा। तो इस कारण से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 और 3 केस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई मैट्रिक्स की। एक और प्रॉब्लम जो 2019 में आई थी। अब आइए इसके बाद इसकी लास्ट एक